हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कोलिनर्जिक ड्रग। और कोलिनर्जिक ड्रग में दो तरीके से जो डायरेक्टली काम करती हैं वो तो थी कोलिनर्जिक ड्रग्स, और जो इनडायरेक्टली काम करती हैं वो थी एंटीकोलिनिस्टेज। तो उसमें दो तरीके से हमने क्लासिफाई देखा, ड्रग्स देखी, एस्टाइलकोलिन वगैरह और फाइसिस्टिन वगैरह ड्रग देखी। उसके बाद में उसके यूज और साइड इफेक्ट वगैरह देखे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो एंटीकोलिनर्जिक क्या होती हैं, उनका यूजेज क्या है, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं? वे ड्रग जिनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एसिटाइलकोलिन से अलग होता है, यानी कि जो काम एसिटाइलकोलिन करता है ये ड्रग उसके विपरीत करती हैं। तो अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक टेबल से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम हर ड्रग का हर पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उस पर हम देखेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हम देखते हैं कि जो ड्रग थी एस्टाइलकोलिन, उसका कहां पर क्या एक्शन था, और जस्ट उसके अपोजिट एक्शन किसका होगा? एंटीकोलिनर्जिक का। तो अब हम देखते हैं, जैसे कुछ ऑर्गन से लिखते हैं, जैसे आई पर एक्शन देखना है। सेकंड हमको देखना है ग्लैंड्स पर। थर्ड हमको देखना है हार्ट पर, किडनी पर। ठीक है। तो अब हमें याद क्या करना है कि एसिटाइलकोलिन जो था हमारा सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, और रिलैक्सेशन कहाँ पे कर रहा था? एक तो हार्ट पर और एक कर रहा था फेशियल ब्लड वेसल्स पर और हार्ट पर रिलैक्सेशन, बाकी सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन। अब हमारा जो एसिटाइलकोलिन है उसके विपरीत काम करेंगी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो काम करेंगी जो एसिटाइलकोलिन कर रहा था उसका विपरीत करेंगी। तो कॉन्ट्रैक्शन की जगह करेंगे रिलैक्सेशन। ठीक है। तो आई पर जो एसिटाइलकोलिन, अब आप याद करो, आपने पिछली क्लास देखी हो, तो एसिटाइलकोलिन आई पर कर रहा था क्या? मियोसिस। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेंगी? माइड्रियासिस करेंगी। क्या करेंगी? माइड्रियासिस। क्या करेंगी? माइड्रियासिस करेंगी। और माइड्रियासिस का मतलब होता है इंक्रीज प्यूपिल डायमीटर। इंक्रीज प्यूपिल डायमीटर। अब हम देखते हैं, ये तो था आई पर एक्शन, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, ये रिलैक्सेशन। वो मियोसिस कर रही थी, ये माइड्रियासिस कर रही है। अब बात करते हैं हम ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स पर हमने देखा कि एसिटाइलकोलिन सभी जगह के सिक्रीशन बढ़ा देती थी। ठीक है। तो ऐसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेंगी? जो सभी सिक्रीशन है, सभी ग्लैंड्स के सिक्रीशन है, उनको कम करेंगी। ठीक है। तब हमने ग्लैंड्स में डिस्कस किया था क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स। एक हमने किया था स्वेट ग्लैंड्स। एक लैक्राइमल ग्लैंड्स। अब बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो डिक्रीज सलाइवेशन। ठीक है। क्या करता है ये? सभी सिक्रीशंस को हमने देखा था कि कम करता है, तो डिक्रीज करेगा सलाइवेशन। जब सलाइवेशन कम हो जाएगा, यानी कि हमारे मुंह में जब लार की मात्रा कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ड्राइनेस ऑफ माउथ। क्या हो जाएगा? ड्राइनेस ऑफ माउथ।
इसके बाद में स्वेट ग्लैंड्स। अब देखो स्वेट ग्लैंड्स में जो एसिटाइल कोलिन था वो क्या कर रहा था, जो स्वेटिंग करवाता यानी कि सीक्रेशंस को बढ़ाता। इसके बाद में जब आप देखो कि जब पसीने का, जैसे जब पसीना निकल जाता है या पसीना का सीक्रेशन हो जाता है, उसके बाद में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। और जब पसीने का सीक्रेशन कम हो जाता है, जैसे पसीना नहीं निकलता है, तो क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज स्वेटिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज स्वेटिंग। जैसे यहाँ पे डिक्रीज हुआ था सलाइवेशन, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज स्वेटिंग। स्वेटिंग कम हो जाएगी, और जब स्वेटिंग कम हो जाएगी तो क्या होगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो ये था हमारा किस पर, सलाइवरी ग्लैंड्स पर और स्वेट ग्लैंड्स पर। अब बात करें हम लैक्राइमल ग्लैंड्स। जो लैक्राइमल ग्लैंड्स ये हमारी आई में होती है और टीयर सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका भी सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ आई। ओके, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अब देखो ड्राइनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ माउथ, और अगर स्वेटिंग कम हुई तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा ही, बाकी क्या हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये थी हमारी जो ग्लैंड्स के ऊपर जो एक्शन था वो देखा। अब हम देखते हैं हार्ट के ऊपर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्या एक्शन आएगा। तो हमने देखा एसिटाइल कोलिन थी, वो हार्ट पर क्या कर रही थी, रिलैक्सेशन, बाकी जगह कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट पर और फेशियल ब्लड वेसल्स पर रिलैक्सेशन। तो हार्ट पर अब एंटीकोलिनर्जिक क्या करेंगी, वो हार्ट पर कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। तो इंक्रीज हार्ट रेट, क्या करेगी, इंक्रीज हार्ट रेट। अब बात करें किडनी की, किडनी में क्या होगा, तो डिक्रीज, भाई जो बात कर रहे थे एसिटाइल कोलिन, वो किडनी में जाके कॉन्ट्रैक्शन कर रही थी और क्या कर रही थी, यूरिन का आउटपुट बढ़ा रही थी, ठीक है, मिक्सचुरेशन करवा रही थी, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी पढ़ा था हमने। और अब हम देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक, ये क्या करेंगी, किडनी फंक्शंस को कम करेंगी और डिक्रीज मिक्सचुरेशन, क्या करेगी, डिक्रीज मिक्सचुरेशन यानी कि यूरिन का एक्सक्रीशन कम होना, यूरिन का एक्सक्रीशन कम होना, यूरिन का फॉर्मेशन कम होना, तो क्या होगा, मिक्सचुरेशन। तो हमने देखा आई पे माइड्रेसिस, ग्लैंड्स पर डिक्रीज ऑल ग्लैंड्स फंक्शन, जैसे लैक्राइमेशन कम होना, सलाइवेशन कम होना, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, और सलाइवा स्वेट ग्लैंड्स भी कम होना, लैक्राइमेशन कम होना। इसके बाद में हमने देखा हार्ट का फंक्शन है, जैसे एसिटाइल कोलिन हार्ट पर रिलैक्सेशन कर रही थी, ये हार्ट पर कॉन्ट्रैक्शन करती है, इंक्रीज करती है हार्ट रेट को। और इसके बाद में हमने देखा, लास्टली देखा किडनी का जो किडनी फंक्शन है उसको भी ये कम कर रही थी। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होती है, जो एसिटाइल कोलिन के विपरीत काम करती है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग शुरू करने से पहले हम देखते हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, उनके जो कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करने पर एंटीकोलिनर्जिक एक्शन आएगा। तो देखते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरीके के होते हैं, एक तो मस्कैरिनिक और एक निकोटिनिक। कौन से होते हैं, एक तो होता है मस्कैरिनिक और एक होता है निकोटिनिक। तो मस्कैरिनिक जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा रिसेप्टर होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है, जी प्रोटीन कपल
रिसेप्टर, ये इसकी फैमिली होती है। और जो निकोटिनिक जो रिसेप्टर होता है वो होता है इंट्रिंसिक आयन चैनल, इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर, आयन चैनल कैटेगरी के अंदर, और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर। अब हम देखते हैं जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होती हैं वो केवल जो मस्कैरिनिक यानी कि एम रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती हैं और एन रिसेप्टर पर उनका कोई एक्शन नहीं आता है। तो मस्कैरिनिक और निकोटिनिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग किसको ब्लॉक करेंगी? केवल एम रिसेप्टर को, केवल एम रिसेप्टर के थ्रू एक्शन आता है। तो एम रिसेप्टर का अब हम देखते हैं कि एम रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एम रिसेप्टर, तो एसिटाइल कोलिन का जो एम रिसेप्टर है वो 3 तरीके के होते हैं, M1, M2 और M3। अब M1 की बात करें, हमें याद करना है G एंड G से। किससे याद करना है? G एंड G से। G फॉर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैंग्लिया, गैंग्लियन। इसके बाद में हम बात करते हैं M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर कहाँ होता है? M2 यानी कि 2 यानी कि हार्ट पर। M2 कहाँ होता है? हार्ट पर। M2 होता है हार्ट पर। M1 होता है G एंड G, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड गैंग्लियन। और जो M3 रिसेप्टर होता है, M3 होता है, M3 जो विसरल ऑर्गन्स है, जो इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइन पर प्रेजेंट होता है, लीवर पर प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन पर कौन सा रिसेप्टर होता है? M3 रिसेप्टर होता है। और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर यानी कि इंटेस्टाइन पर, और बात करते हैं लीवर, यानी कि मोस्टली देखते हैं इंटेस्टाइन। इसमें भी M3 किस पर होता है? इंटेस्टाइन पर। M2 हार्ट पर और M1 होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड गैंग्लियन। तो अब हम जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की हमने बात करी, वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती हैं? केवल एम रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। और एम रिसेप्टर 3 तरीके से, M1, M2, M3। अब M1 का जो मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? M1 प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर। M2 प्रेजेंट होता है हार्ट पर। और M3 का होता है, M3 होता है इंटेस्टाइन पर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन, कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी, यानी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसके अंदर जो कैटेगरी है वो हम देखते हैं। एक तो है नेचुरल, कौन सी? नेचुरल। नेचुरल के बाद में अगली आती है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। और इसके बाद जो ड्रग आती है वो आती है सिंथेटिक। ठीक है। नेचुरल में हमारे पास 2 ड्रग्स हैं, वो कौन सी हैं? एट्रोपिन, एट्रोपिन एंड हायोसिन, एट्रोपिन एंड हायोसिन। अब हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, कौन सी ड्रग आती है? आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। एक आती है टायोट्रोपियम, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है। इसमें आई थी एट्रोपिन और हायोसिन, एट्रोपिन और हायोसिन। एट्रोपिन, हायोसिन, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड सेमी सिंथेटिक में, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, एक होमेट्रोपिन,
कौन सी? होमेट्रोपिन। तो होमेट्रोपिन, आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। इसके बाद में हम देखते हैं सिंथेटिक। जो सिंथेटिक के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं, जैसे इसके अंदर कैटेगरी बटी हुई है, वो है एंटी पार्किंसन, एंटी पार्किंसन। इसके बाद में एक आती है एंटी सीक्रेटरी, एंटी सीक्रेटरी, ठीक है। एंटी पार्किंसन, एंटी पार्किंसन में जो ड्रग आती है वो है ट्राईहेक्सीफेनिडिल, ट्राईहेक्सीफेनिडिल। और एक आती है बाईपेरिडीन। कौन सी आती है? बाईपेरिडीन। अब एंटी सीक्रेटरी, एंटी सीक्रेटरी में एक ड्रग आती है, वो आती है डाईसाइक्लोमीन। कौन सी आती है? डाईसाइक्लोमीन। तो एंटी पार्किंसन, ट्राईहेक्सीफेनिडिल, इसके बाद में एंटी सीक्रेटरी, डाईसाइक्लोमीन, और आती है एंटी स्पाज्मोलाइटिक, एंटी स्पाज्मोलाइटिक। तो ये एंटी सिक्रेटरी में ड्रग थी, वो थी प्रोपेंथिलीन। और इसमें ड्रग आएगी, वो आएगी डाईसाइक्लोमीन, ठीक है। तो ये है हमारे ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ये 3 क्लासेज में क्लासिफाई है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। अब बात करें नेचुरल की, तो नेचुरल में एट्रोपिन और हायोसिन एंड एट्रोपिन। सेमी सिंथेटिक में हम बात करते हैं आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, और एक थी होमेट्रोपिन, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड और आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड। अब एक आती है सिंथेटिक में अलग अलग जो जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहाँ कहाँ यूज होती हैं, उसी हिसाब से उनको उन्हीं के नाम से कैटेगरी के लिए बनाए हुआ है। तो इसमें आता है एंटी पार्किंसन में जो ड्रग काम में आती हैं वो देखा आपने ट्राईहेक्सीफेनिडिल और बाईपेरिडीन। इसके बाद में हमने देखा एंटी सिक्रेटरी में जो ड्रग आती है वो है प्रोपेंथिलीन और एंटी स्पाज्मोलाइटिक, या जो स्पाज्म जो ऐंठन होती है तो उसके लिए एंटी स्पाज्मोलाइटिक जो डाईसाइक्लोमीन, जो डायरिया वगैरह में यूज आती है वो डाईसाइक्लोमीन। तो ये था ड्रग का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनके एडवर्स इफेक्ट और यूजेज, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम देखेंगे इनके यूजेज और यूजेज के बाद में एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट्स के बाद में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। यूजेज, एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अब देखते हैं हम यूजेज। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं उनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक एक तो हम यूज करते हैं कहाँ, अस्थमा, फिर एंटीईमेटिक, अस्थमा में यूज करते हैं। जो वोमिटिंग होती है ईमेसिस, उसमें यूज करते हैं। और एक
आई एग्जामिनेशन, जब भी आई एग्जामिनेशन होता है तो आई एग्जामिनेशन में कौन से ड्रग यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एट्रोपिन। तो एक क्या यूज हो गया, एक हो गया आई एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन। चौथा यूज क्या हो गया इसका, हमने देखा था पार्किंसन, क्या देखा था, पार्किंसन। तो ये थे इसके यूजेज, अस्थमा और एंटी इमेटिक, आई एग्जामिनेशन, पार्किंसन, एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक। तो एवी ब्लॉक में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखें कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि इसको कहाँ हमको नहीं लेना है, तो कहाँ नहीं लेना है। तो अब आप बताओ ये क्या करेंगी। तो एक तो हमको अल्सर में अवॉइड कर, एडवर्स इफेक्ट, यूजेज में था अस्थमा, एंटी इमेटिक, आई एग्जामिनेशन, पार्किंसोनिज्म यानी पार्किंसन में, और एवी ब्लॉक में। अब हम देखते हैं इसके जो साइड इफेक्ट आते हैं तो उनके बारे में। तो जो साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स के बारे में देखें तो ये क्या करती हैं, ज्यादातर जगह रिलैक्सेशन करती हैं। तो देखो अगर अल्सर में हम यूज करें तो जैसे ये करती है रिलैक्सेशन। अब कहीं पे अगर, तो एक इसका क्या साइड इफेक्ट हो जाएगा, डायरिया, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगी, रिलैक्सेशन करेगी, और रिलैक्सेशन करेगी तो क्या होगा, जो फीकल मटेरियल है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। एक साइड इफेक्ट हो गया कॉन्स्टिपेशन। ओके, एक हो गया जैसे हम एट्रोपिन की आई ड्रॉप यूज करते हैं। अगर एट्रोपिन ज्यादा मात्रा में डल जाए तो आंख में क्या हो जाता है, एक्कोमोडेशन इफेक्ट आता है। कौन सा इफेक्ट आता है, एक्कोमोडेशन इफेक्ट, एक्कोमोडेशन इफेक्ट। ठीक है, एक्कोमोडेशन इफेक्ट क्या होता है कि आई के अंदर जो सीलियरी मसल्स हैं, जो सीलियरी लिगामेंट है वो क्या, वो रिलैक्स हो जाती हैं और इसके बाद में उसको जो फोकस बनाता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो एक तो क्या साइड इफेक्ट हो गया, कॉन्स्टिपेशन, एक हो गया एक्कोमोडेशन इफेक्ट। ठीक है, और हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका साइड इफेक्ट, एंटीकोलिनर्जिक, यानी कि इसके हर जगह हमको एक्शन देखने हैं। तो अब जैसे ये तो हो गया जीआईटी पर, ये हो गया आई पर। अब हम देखते हैं जैसे लेक्राइमल ग्लैंड्स, तो लेक्राइमल ग्लैंड्स में क्या करेगा, ड्राइनेस, ड्राइनेस ऑफ आई, आई की ड्राइनेस कर देगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये हमने लास्टली अभी डिस्कस किए थे। तो ये भी इसके साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, तो हमने देखा यूजेज, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन करता है, एक्कोमोडेशन इफेक्ट करता है, और ड्राइनेस ऑफ आई, माउथ एंड स्किन। अब हम देखते हैं इसके लास्टली जो आता है वो आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि कहाँ हमको ड्रग यूज नहीं करनी, यानी कि इंडिकेशन का मतलब तो होता है कि कहाँ हमको ड्रग यूज करनी है, कोई डिजीज होती है उसमें हम ड्रग यूज करते हैं, वो तो होता है इंडिकेशन। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि कहाँ हमको ड्रग यूज नहीं करनी। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमको ड्रग की अगर बात करें तो जैसे फीवरिश पर्सन है, फीवर, फीवर में हमको अवॉइड करनी है। फीवर के अलावा एवी ब्लॉक, और एवी ब्लॉक में हमको
अवॉइड करनी है। अब फीवर की सोचे, फीवर में हमको ड्रग क्यों ब्लॉक करनी है? क्यों? क्योंकि जब फीवर कब होता है? जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब अब अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज करेंगे तो क्या होगा? बॉडी का पसीना नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो रिलैक्स करेगा तो बॉडी का पसीना नहीं निकलेगा, और पसीना अगर परस्पिरेशन नहीं हुआ तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और अगर किसी पेशेंट को पहले ही फीवर है तो फीवर है हम उसका अवॉइड करेंगे, ठीक है। एबी ब्लॉक में हम उसको अवॉइड करेंगे। तो ये था हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में हमने देखा, ड्रग के बारे में डिस्क्रिप्शन किया, और डिस्क्रिप्शन के बाद में ड्रग का क्लासिफिकेशन से पहले हमने देखा फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बाद में क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट और यूजेज। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अन्यथा लाइक, शेयर एंड कमेंट।